माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अरे वाह माशाअल्लाह। ये किला सोने से माला माल था। वाह 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 वाह। अगर उस्मान साहब ये आपके लिए ले जाते हैं तुर्गुत साहब, तो वो ये आपको देंगे, ये आपका हक है, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दिया जाएगा। उस्मान साहब के बगैर आप खुद ही ये कैसे बांट सकते हैं बाइंदर साहब? उस्मान साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। अल्लाह ही जानता है कि वो कब आएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर हम वहां अस्तबल को बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से घोड़े हैं और अस्तबल छोटा है। नहीं नहीं, जो जरूरी होगा कर लेंगे हम। आपको अपने काम पर वापस जाना है। बाजार का वक्त हो गया है, सोना खोना नहीं चाहिए। चलें। बाजार में मेरी जगह खड़े होने के लिए और भी लोग हैं। यहां पर काफी काम है। हाँ, मगर आपका यहां कोई भी काम नहीं है बाइंदर साहब, और हमारे पास भी करने को बहुत सारे काम हैं। चलो बहादुरो, अपना काम शुरू करो। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? और उस्मान साहब आखिर है कहां पर? अभी तो मैं अपने काम पर वापस जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हो तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। चलो। शुक्र है कि मेरे बेटे का राजा हिसार के लिए रवाना हो गए हैं। जब वो इकट्ठे होते तो मुझे ज्यादा सुकून महसूस होता है। दोनों भाई एक दूसरे का बोझ हल्का करेंगे इंशाल्लाह, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो एक दूसरे की अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। तैयारी कैसे चल रही है अलगुन खातून? मैंने सारा सामान ला दिया है मलहून खातून। अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है। सिपाहियों, तदाबीर इख्तियार करके जाना। जैसे आपका हुक्म। आप इस तरह क्या सोच रही हैं मलहून खातून? अपने बच्चों को याद कर रही हैं ना? उस्मान साहब के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन अब वो मरमरा चिक में नहीं है और उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे याद है कि बाबा कहते थे, ऐसी दुनिया जिसमें एतबार न हो अगली सांसों का, वहां किसी से खौफ नहीं होना चाहिए। शहादत के तालिब लोग हैं यहां। राज रखने वाले लोग हैं यहां पर। अपने आप को जाहिर कर सकते हो। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम मेरे सरदार। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरे बहादुर भाई। हाथ चूमूंगा। नहीं, गुरबूज,
क्या फर्ज मुकम्मल हो गया? मुकम्मल हो गया सरदार। यानी कि वक्त आ गया है। मारमारा चेक हमें फतूहात की तरफ ले जाएगा और अब हम कोपरो हिसार हासिल करेंगे। सरदार, हम आपके लिए लड़ेंगे, दुश्मन को तबाह कर देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक आप साथ हैं, यूं ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम रास्ते की हर रुकावट से गुजर जाएंगे और सैलाब की तरह दुश्मनों की तरफ बढ़ेंगे। अब बताओ जरा, कोपरो हिसार में क्या हो रहा है? इतना खाना कैसे खाते हो? जैसे घोड़े को सर पर दौड़ने के लिए खुराक चाहिए, इसी तरह हमें भी लड़ने के लिए खुराक तो चाहिए सरदार। ये नक्शा देखकर तो लग रहा है कि काफी अहम खबरें हैं तुम्हारे पास। ऐसा ही है सरदार। क्या तुम तुर्गुत साहब पर यकीन कर सकते हो? उसका ये ख्याल है कि वो अकेला ही काफिरों से लड़ा है और अकेले ही सबको मारा है। अगर मैं ना होता तो वो अंदर कैसे जा सकते थे, है ना हुसैन? बिल्कुल ठीक कहा हुजूर। यकीनन ठीक कहा। और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा मेरा नाम। बाइंदर कभी भी परेशानी से आजाद नहीं होता। सिपाहियों, अपनी तलवारें बाहर निकालो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? हम तुमसे मुआयदा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए ये लड़ाई रोकनी होगी। आखिर तुम हो कौन? मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैं तुमसे मुआहिदा क्यों करूंगा? मैं तुम्हें ओलोफ तक ले जाऊंगी। सबसे पहले इस नकाब के पीछे छुपे चेहरे को देखते हैं। यनी शहर में शानदार कपड़ा बनाने वाली मार्था खातून? हाँ नहीं, फ्रेग। मेरा नाम फ्रेग है। तो फिर तुम वही शैतान हो, ओलोफ की मोहब्बत। आखिर ओलोफ मेरे साथ मुआहिदा क्यों करना चाहता है? तुम खुद क्यों नहीं बात करते?
इन चीजों से बढ़कर जो अब मैं जानता हूं, वो इस नकाब के पीछे छुपा चेहरा है। कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, खत्म कर दूंगा। जानती तुम मैं भी बहुत कुछ हूं। जैसे औलौक से तुमने सोना चुराया, बाइंदर साहब, जो तुम जानते हो और जो मैं जानती हूँ, दोनों तुम्हें मौत की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन तुम औलौक को जिंदा सलामत चाहिए, मिलना चाहता है। अब अपना फैसला कर लो बाइंदर। यही मरना पसंद करोगे या औलौक के पास चलना चाहोगे? जब तुम्हें मौका मिला था तब तुमने मुझे नहीं मारा। मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है खातून। तो फिर चलो ओलूफ के पास चलते हैं, देखते हैं मसला क्या है। मरमरची की शिकस्त ने उन्हें परेशान कर डाला। उनके दिल खौफ से कांप उठे हैं और साथ ही तदाबीर भी इख्तियार कर ली हैं। खत भेजा है उन्होंने शहंशाह की तरफ, मदद के मुंतजिर हैं। यानी वो खौफजदा है, खौफजदा है। मिलजिक से नगोल कैसे गए हम जानते हैं, और अब कोबरो हिसार भी हम जाएंगे वो ये भी जानते हैं। क्या सूरत हाल है वहां की? वो शहरों से लोहार लेकर आ रहे हैं वहां, दीवारों की मुरम्मत करने के लिए। उन्होंने कारकुनों को दूसरे कामों से रोक दिया है और गड्ढे खोदने में लगा दिया है। मुहाफिजों को भी बढ़ा दिया है। तुम्हारे लिबास को क्या हुआ है? उस्मान, हमला करो। जानते हो ना क्या करना है? आ जाओ, जल्दी चलो।
बेहतर है अब मैं वापस जाऊं सरदार। रुको, मरमरा चिक चलोगे तुम मेरे साथ। तुम देखोगे कुफ्फार का कला मैं तुर्कों के घर में कैसे बदलूंगा। आ जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक जासूस होते हुए अपने लिए हलाल खाने का बंदोबस्त करना इंतहाई मुश्किल काम है, आप तो जानते हैं। चलें अपनी जगह पर चलते हैं जहां मैं खुलकर खा तो सकूंगा। तो चलो। अलचिचिक, कोई खबर है क्या? उस्मान साहब वापस यानी शहर आ गए हैं? नहीं बाबा, वो कल रात वहां नहीं थे। सिपाही अब भी इंतजार कर रहे हैं। उस्मान रुकने वाला नहीं। उसकी अगली चाल क्या होगी कोई नहीं जानता। और मुझे हैरानी है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। बाइंदर भी चला गया है। लगता है वो दोनों किसी चीज के पीछे हैं। ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं। उस्मान का आज तक उठने वाला हर कदम हमारे हक में नहीं था। अब किस मुसीबत का बाइस बनेगा देखते हैं। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब तैमूर आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजरें नीचे रखो। कहो सिपाहियों के सरबराह। उस्मान साहब ने आपको सलाम भेजा है और उस्मान साहब ने आपको मरमरा चिक कले में मदऊ किया है। मरमरा चिक में? मरमरा चिक अब तुर्कों की जमीन है। उस्मान साहब ने मरमरा चिक को फतेह कर लिया। तमाम सरदारान को आज रात दावत में मदऊ किया है। आपको अपनी नई सरजमीन पर बुलाया है। शुक्रिया। तुमने मेरा सोना चुरा लिया और मेरे आदमियों को मार डाला। अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो ये निशाना ना छूटता, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सर को फाड़ देती। यकीन करो। जो तुमने किया मैं जानता हूं, और तुम्हारे सोने का कोई मालिक भी नहीं था। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी ताकि कोई और इसे ना ले जा सके। इस बात को छोड़ो। बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूं। उस्मान के खिलाफ दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। तो लूफ अफंदी, मुझे बताओ आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम जिसके लिए मुझ जैसा शख्स अजीम उस्मान साहब को धोखा देगा? सही इंतखाब करो। मेरे साथ खड़े हो जाओ या फिर उस्मान के साथ मिलकर हार जाओ। मैं अपने हारे हुए पहलुओं पे हरगिज खड़ा नहीं हूं ओलोफ। फजूल में अपनी सांसें जाया मत करो।
उर्फ जाकर ले आओ। ये सोना तुम्हारे लिए है। क्या बस तुम मुझे इतना ही सोना दोगे ओलोफ? हाँ, मेरे पास खजाना समंदर से बड़ा है, ये उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तुम क्यों अपनी सांसें जाया कर रहे हो? उस्मान साहब की तरफ से मैं इससे 1000 गुना ज्यादा कमाता हूं। वो बहुत सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आए, क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान तुम्हें माले गनीमत बांटेगा? वो इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। तुमने अपनी जान और माल को खतरे में डाल दिया ताकि उस्मान मरमराचिक को फतह कर सके। जानते हो वो क्या करेगा? अच्छा बताओ, मरमराचिक किसे देगा? ये उनका अंदरूनी मामला है और तुम्हारा इस मामले से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं, और तुम इसकी कोई फिक्र मत करो खातून। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी पेशकश को कबूल कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे खजाने का आधा हिस्सा, लेकिन सिर्फ यहां ही नहीं, मैं कुस्तुन दुनिया में भी तुम्हें आधा खजाना दूंगा। उस्मान साहब बहुत अहम है, लेकिन मेरे लिए सोना भी बहुत अहम है। तो फिर मेरे मुताबिक ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला फौरन किया जा सके। इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा आपको। मैं आज रात अपना फैसला सुना दूंगा। ठीक है, सोचो, मगर अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की, मेरी कुल्हाड़ी इस बार नहीं छोड़ेगी, इसे मत भूलना। ओलोफ आफंदे, तुम मुझे भी गैर मुसल्ला नहीं पाओगे, यकीन करो। अगर मेरे सिपाहियों को शिकस्त देने की ताकत है तो तुम ये कर सकते हो। इसे उठा लो, मेरी आंखों के लिए पट्टी लाओ। मुझे ले चलो जल्दी। बाइंदर तो आसान है, उस्मान, उसकी कोई कमजोरी जरूर है। मिल जाएगी तो खत्म कर दूंगा। अगर ये मानकर चला जाए कि उस्मान के इर्द गिर्द हर कोई बाइंदर की तरह है और हम इनके दरमियान हसद का बीज बो दें, यानी शहर का मसला खुद ही हल हो जाएगा। तुमने अपना सबसे बड़ा हथियार दोबारा इस्तेमाल किया। कोई भी चीज तुम्हारी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकती। हम हजारों तख्त और लेंगे। ये किला हमें मजीद फतुहात में मदद देगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है तुम इससे ताल्लुक रखोगे जो ज्यादा ताकतवर है। मुझसे और ताकतवर कौन है? बरसों से तुम घोड़े पर सवार हो, फतह के लिए लड़े हो तुर्कत। इस जमीन पर जिसने ज्यादा खून बहाया वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है। या रब,
मुझे वक्कार के साथ मरमराचिक किले पर हुकूमत करने की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रहे हो तुर्कुत? तुम्हें यह हक किसने दिया? उस्मान साहब ने ये किला मेरे हवाले नहीं किया, तो फिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो?